लास्ट लेक्चर पे लेकिन पहले उससे पहले थोड़ा और पढ़ लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? पूरा हो गया ना? पढ़ लिखा दिए थे। अब देखिए इसमें नेक्स्ट बात आती है कि कभी-कभी हमारे पास क्वेश्चन आता है कि एक इस तरीके का ट्रांजिशन है, गिवन क्वेश्चन में किसी एक अलग तरीके का ट्रांजिशन होता है और वहां पर आपसे पूछा होता है कि बताइए कि जो ट्रांजिशन हो रहा है इस ट्रांजिशन में कितने पॉसिबल रेडिएशन आ रहे हैं। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही आम क्वेश्चन है ना, और जनरली पूछ दिया जाता है और पूछने वालों को भी उसका आंसर नहीं पता होता एक्चुअली, है ना। जो पूछ देते हैं फैशन में रेंज उठा के टोक दिया या कुछ कर लिया, अब उनको खुद नहीं पता है कि उसका आंसर क्या है। समझ में आया कि नहीं? अब ऐसे केस में अपन क्या करेंगे? ये बोले खुद ही नहीं पता है कि आंसर क्या है, तो हमें ऐसे खाली क्लासों में चक्कर में नहीं पड़ना। अपन अपने क्वेश्चन की बारीकी को समझते हुए, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझते हुए नंबर ऑफ पॉसिबल रेडिएशंस निकालते हैं। तो आज की हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रेडिएशंस। टोटल नंबर ऑफ possible radiation। जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रेडिएशंस है उनका कैलकुलेशन हमें कैसे करना है, मेन बात यह है। बोलो। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला केस तो ये है, केस 1, when only one atom is present। अगर सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है तब क्या होगा? तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए हमारा कोई एक एटम है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। फिफ्थ एनर्जी लेवल को फोर्थ एक्साइटेड लेवल भी बोलते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड लेवल कौन सा है? फर्स्ट एक्साइटेड लेवल है जहां पे n इक्वल टू 2। सेकंड एक्साइटेड लेवल जहां n इक्वल टू 4। फोर्थ एक्साइटेड लेवल कौन सा है? अब वो कहता है हमारा मान लो फोर्थ एक्साइटेड लेवल पे इलेक्ट्रॉन है, हाँ, तो कहता है बताओ कितने मैक्सिमम टोटल पॉसिबल रेडिएशंस हो सकते हैं एक एटम। तो देखो होता क्या, मैंने आपको क्या बोला था, एक जंप करेगा एक फोटोन निकलेगा, तो कम से कम एक फोटोन तो निकलेगा क्योंकि ग्राउंड स्टेट इसकी फर्स्ट है, तो एक फोटोन तो निकलेगा। अब वो एक फोटोन से ज्यादा भी निकाल सकता है, तो वो मिनिमम तो एक निकाल सकता है, एक एटम एक फोटोन निकाल सकता है मिनिमम, है ना। और मैक्सिमम कितने निकलेगा? तो मैक्सिमम चाहे कितने नहीं, मैक्सिमम ये क्या कर सकता है, ये 5 से 4 आ सकता है, 4 से 3 आ सकता है, 3 से 2 आ सकता है और 2 से 1 आ सकता है। मैक्सिमम ये 4 फोटोन निकलेंगे। यानी किसी एक एटम में सिंगल एटम अगर n इज इक्वल टू 5 है, क्या है, n इज इक्वल टू 5 है सिंगल एटम के केस में, तो सिंगल एटम के केस में अगर n इज इक्वल टू 5 है तो n-1 नंबर ऑफ मैक्सिमम फोटोन है। समझ में आया कि? तो किसी nth लेवल से आएंगे तो 5 से 4 आ रहे, 6 से 5 आएंगे तो n से n-1, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स इस केस में जो है n -1। अगर कोई ऐसा केस आ जाता है तो उसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए समझना है और उसको समझ के आंसर करना है। बोलो, बात समझ में आएगी नहीं? तो ऐसा अगर कोई भी केस आता है तो अपन को यहाँ पर इस तरीके से अलर्ट रहना चाहिए और बातों को समझना चाहिए।
अगर केवल एक एटम के बारे में पूछा है या एक सिंगल एटम में कोई एक्साइटेड लेवल है वहां पे करना है, तो उसको ड्रॉ एंड चेक करना पड़ता है, उसको ड्रॉ करके देखना पड़ता है कि कितने एटम है, कितने एटम में कितने लिखेंगे, क्या है, कैसे है, तो उसको इस तरीके से करना पड़ता है। बात करते हैं। इसी में हमारा केस 2 आता है, when sufficient number of atoms, sufficient number of atoms are present. Sufficient number का मतलब जितने होने चाहिए उतने हैं या उससे ज्यादा है। जितने होने चाहिए उससे ज्यादा है। तो अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है तो सफिशिएंट नंबर ऑफ एटम्स में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है, जितने होने चाहिए उससे ज्यादा है। तो फिर ऐसे केस में नंबर ऑफ पॉसिबल रेडिएशन, कितने मैक्सिमम पॉसिबल हो सकते हैं, उसकी बात अगर करें तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सही है। तो ऐसे केस में बहुत सारे नॉर्मली जनरली क्वेश्चन में यही केस लगता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर वगैरह में कभी कभी उस केस से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं हम, ठीक है, तो ध्यान रखना। और हकीकत भी जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, उसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं। तो सफिशिएंट नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, तो अगर मान लीजिए हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई मैं n = 5 से 5 4 3 2 1, तो n = 5 से लेके 1 तक हमारे पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन है जो 4th एक्साइटेड स्टेट में है या 5th लेवल पे इलेक्ट्रॉन है। अब मैं पूछता हूं बताओ कितने पॉसिबल रेडिएशन, तो देखिए यहां पे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें माइनस जिस लेवल पे इस बार क्या है, पॉसिबिलिटी देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को इसमें मान लीजिए एक मोल है, अब एक मोल रेडिएशन निकलेगा, हम टाइप्स ऑफ पॉसिबल रेडिएशन की बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रेडिएशन, कितने पॉसिबल रेडिएशन है, पॉसिबिलिटी का मतलब है कितने टाइप के रेडिएशन है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट। अब देखिए इसको काउंट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मैंने आपको बताया ना, लाइनमैन, बाउमैन, पास्टन, टीफर्ड, ब्रैकेट है ना। आप क्या करो, इस पूरे सिस्टम में सारे लाइनमैन के इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1 और 2 से 1, ये कितने हो गए, 4 को 5 - 1 लिखो, ज्यादा अच्छा लगेगा। बाबर के सारे निकाल लो, कितने हैं, 3 5 से 3, 4 से 3, आप तो इस बार और ये समझ गए। तो एक्चुअली में अगर यही कोई nth लेवल होता, क्या होता, अगर यहीं पे कोई nth लेवल होता तो nth लेवल के लिए हम क्या करते हैं, तो nth लेवल के लिए किसी nth लेवल से फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, तो यहाँ से nth से फर्स्ट लेवल के टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रेडिएशन होते हैं n - 1, यहाँ पे पावर के होते हैं n - 2, यहाँ पर होते हैं n - 3, और फिर यहाँ पर 1 होता और यहाँ पर, यानी कि किसी nth एनर्जी लेवल से, किसे nth एनर्जी लेवल से, किसी भी nth एनर्जी लेवल से अगर हम फर्स्ट ग्राउंड लेवल पे टोटल नंबर ऑफ रेडिएशन निकाले, तो इसमें भी ए पार्ट है व्हेन transition takes place from nth to first या ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ऐसे केस में जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रेडिएशंस है
वो क्या होंगे n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 प्लस 3 2 1। तो इनके सम को अब 1 to n नेचुरल नंबर का सम क्या होगा n into n plus 1 by 2। अब हमारे यहाँ पे n की जगह n minus 1 है, तो अगर हम उसमें n minus 1 पुट कर दें क्या आएगी बेटी n into n minus 1 by 2। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रेडिएशंस का क्या है फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अपन यूज कर सकते हैं। वैसे तो ये क्वाड्रेटिक है, ध्यान से देखो सॉल्व करने के सबसे बढ़िया होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या हाँ यस लेट अस अज्यूम आंसर इज दिस। अच्छा यहाँ पर एक चीज देखिए, अगर n से 1 तक सारे के सारे एनर्जी लेवल देखे तो इस पूरे जो घटनाक्रम है, इस पूरा जो यहाँ पर पूरा प्रोसेस हो रहा है, इसमें कितने एनर्जी लेवल इन्वॉल्व है? अरे 1 से 5 में 5 है, तो 1 से n में कितने होंगे? बात खत्म, कपड़ा खत्म। ये बात बताना बहुत जरूरी है कि कितने एनर्जी लेवल इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है ना? ये बात बताना बहुत जरूरी है। अब इसी में बी पार्ट भी आ सकता है। When transition takes place, when transition takes place from n2 energy level to n1 energy level, n2 energy level to n1 energy level, ऐसा अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो इसका एक आप एग्जांपल लेके अगर समझें तो एग्जांपल लेके समझने में बड़ा आसान है। क्या कि चलो ये मान लो 15th एनर्जी लेवल है और ये मान लो 12th एनर्जी लेवल। 15, 14, 13, 12। अच्छा बताओ 15 से 12 के बीच में कितने एनर्जी लेवल इन्वॉल्व है? कितने? नहीं बीच में तो 2 ही है, लेकिन 15 से 12 तक सारे कुल मिला के कितने एनर्जी लेवल इन्वॉल्व है? 4। निकालोगे कैसे? 15 माइनस 12 प्लस 1। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही n2 से n1 के बीच में कितने एनर्जी लेवल इन्वॉल्व हो? n2 minus n1 plus 1. This is the total number of energy levels involved. ये हमारे टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे। बोलो सही है? तो अब हम यहाँ पर अगर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रेडिएशन से निकाले तो वो क्या निकाल सकते हैं? ऐसे केस में क्या हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रेडिएशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऐसे केस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रेडिएशन हो जाएंगे, n की जगह क्या हो जाएगा? n2 minus n1 plus 1। ऐसे केस पिछली बार n एनर्जी लेवल इन्वॉल्व है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रेडिएशंस आ रहे थे n into n minus 1 by 2। तो अगर यहाँ पर
n2 minus n1 plus 1 एनर्जी लेवल इन्वॉल्व हो गए तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रेडिएशन कितने आएंगे? n2 minus n1 plus 1 into n2 minus n1 और फिर वो n1 लिख दो यहाँ पे यही भाई सर यहाँ पर TNPR पे यही यहाँ TNPR के फर्स्ट n2 minus n हाँ तो वो गलत है, वो गलत है, उसमें क्या है? गलत तो सही थोड़ी बताया जा सकता, आंसर को अज्यूम थोड़ी किया जा सकता। जिसने आंसर अज्यूम कर लिया उसने तो दुनिया का सबसे महान काम कर दिया। तो मान ही लो। हमें समझ में आया क्या? ये हमारे बोर मॉडल की कैलकुलेशन के जो पाथ में जो भी हमारी थ्योरी थी वो है। तो अपन थोड़े दो चार प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम calculate the maximum number of possible radiation in a hydrogen atom. Calculate the maximum number of possible radiations in an hydrogen atom when an electron makes a transition from sixth excited state to first energy level. Sixth excited state to first energy level. Six. Sixth excited level कौन सा लेवल है? सेवेंथ लेवल है ना। और एटम एक है, एक से ज्यादा है? 7 6 5 4 3 2 1। 7 से 6 मैक्सिमम पूछा है ना, मिनिमम होता तो 1 आता। कितना था? 1। तो 7 to 6 6 to 5 5 to 4 4 to 3 3 to 1 and 2 to 1। बताओ जरा कितना? 6 n इलेक्ट्रॉन की n इलेक्ट्रॉन n एक ही तो एटम भी तो एक ही देखो ना। ये थोड़ा समझ गए, ये भी मैंने पढ़ाया है थ्योरी, सही है। एक इलेक्ट्रॉन एक, अगर केवल एक इलेक्ट्रॉन है तो फिर क्या होगा? Next question is the energy of first, second, and third. The energy of first, second, and third energy level of a single electron species is. Single electron species is E, 4e/3 and 2e respectively. Of single electron species is E, 4e/3 and 2e respectively. If a photon of wavelength lambda is emitted, if a photon of wavelength lambda is emitted from transition 3 to 1, from transition 3 to
1. Then calculate the wavelength of radiation from 2 to 1 in terms of lambda. In terms of lambda, correct.